सभी को सविनय जय जिनेन्द्र। ज्ञान पंचमी श्रुत पंचमी की सभी को शुभेच्छा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जैन धर्म के अंदर ज्ञान पंचमी या तो श्रुत पंचमी से सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों दूज नहीं लिया, अष्टमी नहीं लिया, पंचमी ही क्यों लिया? क्योंकि जैन धर्म के अंदर ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं और ज्ञान को आत्मा का गुण कहा गया है। इसीलिए ज्ञान की आराधना आज के दिन करते हैं। तो ज्ञान के 5 प्रकार कौन से हैं? तो वेरी फर्स्ट इज मति ज्ञान, हमारी मेमोरी। फिर श्रुत ज्ञान, इंटेलिजेंसी। फिर अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान में आप कहीं भी बैठे हो, डिस्टेंस में हो, लेकिन जान सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है। मनः प्रयोग ज्ञान, सामने वाले व्यक्ति के भीतर मन में क्या विचार चल रहे हैं वो जानने की क्षमता। और केवल ज्ञान। तो ये हो गए ज्ञान के 5 प्रकार। बहुत साल पहले ऐसा था कि श्रुत ज्ञान प्रथा थी। गुरु भगवंत, विद्वान पंडित जी बोलते थे और लोग सुनते थे। श्रुत सुनना और सुन के ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अभी ये काल में ये क्षमता बहुत कम हो गई है, क्षीण हो गई है। तो लिपि के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन साथ में ज्ञान की जाने अनजाने में हमसे बहुत आशक्ति हो जाती है। कैसे? जैसे कि बहुत सारे लोगों को मोबाइल वॉशरूम में लेके जाने की आदत है। तो मोबाइल के अंदर मंत्रस होते हैं, देवी देवता भगवान जी के फ़ोटोज़ होते हैं। चलो समझ लिया ये भी कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मैसेज भी आया है वो भी एक लिपि है। तो ज्ञान की आशक्ति तो होनी ही होनी है। फिर पेपर के माध्यम से लोग क्या क्या काम नहीं करते हैं। जैसे गंदगी उठा ली, साफ़ कर लिया, गाड़ी के कांच साफ़ कर लिए पेपर से, पेपर को जला दिया। जो बुक होती है उसको केयर नहीं करते हैं, बीच में से ऐसे पन्ना फाड़ देते हैं। फिर जब बोलते हैं तो थूक इसका बुक के ऊपर लगते हैं। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि पैसे गिनते हैं, नोट होती है ना पैसे की करेंसी में, तो उसको थूक लगा के गिनते हैं। तो इससे तो लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। ज्ञान की तो आशा ना होती ही होती है, लेकिन लक्ष्मी माँ भी नाराज़ हो जाते हैं। और अभी तो डिस्पोजेबल का ज़माना है, इसके अंदर भी पेपर का कितना सारा यूज़ होने लगा है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से हम ज्ञान की आशक्ति कर लेते हैं और ज्ञानावरणीय कर्म के बंध हमें लग जाते हैं। तो अब करें क्या? तो इसके उपाय भी बताए गए हैं कि आप जो ऐसी आशक्ति ना हुई है, इसकी ऐसे कर्मों की हम निर्जरा कर सके। तो उपाय क्या करने हैं? ज्ञान पंचमी के दिन हमें आगे बताया ना मैंने कि 5 ज्ञान के प्रकार है, तो इसके भी अलग अलग भेद है। जैसे कि मति ज्ञान है तो इसके 28। फिर श्रुत ज्ञान तो इसके 14, अवधि ज्ञान तो इसके 6, मन प्रयोग ज्ञान 2, केवल ज्ञान 1, सभी मिला के 51 हुए। तो ज्ञान पंचमी के दिन 51 लोकस करें, 51 खमासना करें। फिर ओम ह्रीम नमो नाणस्य की 20 माला करनी है। ओम ह्रीम नमो नाणस्य का मतलब ये है कि आत्मा में विराजमान ज्ञान के गुण को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर ओम ऐं नमः सरस्वती माता का ये मंत्र है। फिर आपको देव वंदन करना है, गुरु वंदन करना है। अगर समय की नहीं है आपके पास सगवड़, मीन्स कि नहीं एडजस्ट हो रहा है 51 बार करने का, तो एटलीस्ट आप 5 बार तो करें, क्योंकि ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। और ये एक वार्षिक पर्व नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि बस आज ही के दिन, ज्ञान पंचमी के दिन हमने ये सब आराधना कर ली और बात ख़त्म हुई, फिर नेक्स्ट ईयर जब ज्ञान पंचमी आएगी तब ये सब करेंगे फिर से। नहीं, इसमें से आप थोड़ा सा कुछ एक करें, आराधना स्टार्ट करें। जैसे कि 5 लोकस करूँगी और 1 माला
ओम ह्रीम नमो नारायणस्य करूँगी। साथ में भक्तांबर जी जो स्तोत्र है इसका मैं एक एक श्लोक रोज एक श्लोक कंठस्थ करने का ट्राई करूँगी। चलो एक दिन में एक नहीं हुआ तो 2 दिन में एक श्लोक कंठस्थ करूँगी। एक प्रयत्न जरूर से करें। 6 महीने के बाद आप महसूस करोगे कि आपकी याद शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सब क्रियाओं के माध्यम से जो ज्ञान की आशातना हुई इसका क्षय होना चालू हो गया और आपकी जो लाइफ के सभी एरिया के अंदर आपको चेंजेस लगेंगे, तन मन धन। तो ये एक ज़रूर से आप करें कि सिर्फ आज के दिन नहीं लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक छोटा सा संकल्प करें। और कहते हैं ना, संकल्प से हमें सिद्धि ज़रूर से हासिल होती है। तो आज के दिन मैं यही कहूँगी कि सब ज्ञान की आराधना करें, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी बताया गया हो, कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।